नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर यूपी ट्रिपल एससी, यहाँ पर वैकेंसियां ओपन है यूपी ट्रिपल एससी में स्टोर कीपर की। तो सबसे पहले करना क्या है, आपके पास पैड 2023 होना चाहिए और उसमें मिनिमम स्कोर आपका जो है 0 से अधिक हो, आप इसके लिए पात्र हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। और हम आपको बता दें कि जो अक्टूबर 2022 वाला था वो एक्सपायर हो चुका है। अब यहाँ जो भर्तियाँ निकली हैं वो 2023 का जो पैट है उसके थ्रू निकली हुई हैं। और एक वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं 20 फरवरी 2024 है और आज 20 फरवरी 2024 से आज से ये फॉर्म स्टार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं 15/2/24 से यहाँ पर स्टोर कीपर की वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई बटन पर क्लिक करके ये देखते हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट ऑडिटर की वैकेंसी यहाँ पर ओपन हुई है। 21 से 40 एज है और क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन को चेक कर पाएंगे। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अकाउंटेंसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर ओ लेवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, या तो डोएक न्यायालय हो या फिर समकक्ष हो, यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो हम ऑनलाइन करने वाले हैं वो आप यहाँ जो देख सकते हैं 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। स्टोर कीपर का वैकेंसी है, यहाँ पर हमने अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं असिस्टेंट स्टोर कीपर असिस्टेंट ग्रेड 3, अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी बहुत ही सरल है। मस्ट है पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 10+2 है और मस्ट पोजेस मिनिमम जो स्पीड है 25 से 25 जो रहने वाली है वो आपकी जो है हिंदी की है और 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश की टाइप राइटिंग है। ठीक है, फिर से आपको बैक आ जाना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना होता है। डिक्लेरेशन को टिक करते हुए थ्रू पर्सनल डिटेल्स के माध्यम से हम इसको लॉग इन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपना पैड 2023 वाला नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है और आप किस स्टेट से हैं, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी SC ST जो भी है सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है कैप्चा फिल करके आप जो है यहाँ से क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो होम पर जाना है और जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट हेल्प पर क्लिक करना है और नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। जितने भी आवेदन आपने किए होंगे सभी यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जो नाम आपने फॉर्म में फिल किया वही नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। उसी के हिसाब से पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करेंगे, सर्च करेंगे, डिटेल आपके सामने 100% आ जाएगी। उसके बाद फिर से होम पर जाएंगे और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वो अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे और अप्लाई बटन पर क्लिक कौन सी वैल्यू करेंगे, जो 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 6 मार्च 2024 जो है इसका लास्ट डेट है। और आप इसको अगर सबमिट कर दिया है, कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से लेके 13 मार्च तक आप इसमें एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे करना है, उसके लिए सिंपल है, वो होम पेज पर जाना है और होम पेज पर जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पैट रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके थ्रू लॉगिन कर लेना है। बस सिंपल यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करिए, डिटेल को फिल करिए और क्लिक ये प्रोसीड करेंगे और आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा जहां पर आप बड़ी आसानी से एडिट मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं ऑनलाइन के प्रोसेस पर। सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पर आ जाएंगे सबमिट एप्लीकेशन पर और उसके बाद यहाँ पर क्लिक, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक और यहाँ पर उसके बाद यहाँ डिटेल को फिल करेंगे जैसा कि मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ। तो चलिए हमें डिटेल भर के और क्लिक here प्रोसीड करने के बाद का प्रोसेस जो है हम आपको दिखाते हैं। क्लिक हियर प्रोसीड करने के बाद जो है यहाँ पर्सनल डिटेल्स जो ओपन हो जाती है रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप पूरा करने के लिए। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन अभी ग्रीन नहीं है, जैसे कंप्लीट होगा तो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फोटो ग्रीन होगा, उसके बाद अदर डिटेल, फीस डिपोजिट और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, सारे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते चले जाते हैं जैसा कि आप प्रोसेस करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स पहले से होगी क्योंकि 2023 में जो आपने भरा होगा पैटर्न वही डिटेल्स होगी। ठीक है, जो भी एलिजिबल है एडिट के लिए वो आप फॉर्म सबमिट करने के बाद, फीस पेमेंट सब कुछ होने के बाद, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था एप्लीकेंट डैशबोर्ड थ्रू पैट के माध्यम से लॉगिन करेंगे और
आप वहाँ पर एडिट मॉडिफाई कर पाएंगे। जब आप फाइनल सबमिट कर लेते हैं विद पेमेंट सक्सेसफुली, तो नीचे आपको एक लिंक मिलता है प्रिंट आउट में बॉटम साइड, वहाँ से भी क्लिक करके आप सीधा वहाँ पहुँचकर अपना एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ समस्या लग रही तो कमेंट लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ डिटेल सही है। यदि आप नाम वगैरह कुछ एडिट करना चाहते हो तो यहाँ अभी देखिए स्टॉप बटन आ रहा है, आप एडिट नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स यहाँ पर है चेक करते हुए आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आप जब फीस पेमेंट क्लियर होगा तब आप मॉडिफाई कर लीजिए तो हो जाएगा जो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो ये स्टेप यहाँ पर हो चुका है। हम पेज के मिडिल और बॉटम में पहुँच के देख लेते हैं डिटेल्स को, फिर उसके बाद सबमिट करेंगे फर्स्ट स्टेप को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पेज के मिडिल में एक एज रिलेक्शन का ऑप्शन है, उस पर येस या नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मस्ट हैव 10+2 पर यस करना है, बोर्ड का नाम डालना है, पासिंग का डालना है, सर्टिफिकेट या रोल नंबर कोई सा भी डाल के, इशू डेट, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो मार्कशीट के बॉटम में होती है, और यहाँ पर नंबर्स फिल कर देने हैं और टाइपिंग के लिए यस कर देना है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर जो दिया गया है मिनिमम स्पीड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग एंड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग, यानी कि दोनों टाइपिंग यहाँ अनिवार्य है। तो यहाँ डिटेल्स फिल हो चुकी है, कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे और रजिस्ट्रेशन का पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होगा। इस प्रकार यहाँ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हम पेज के बॉटम में आ चुके हैं, जहाँ पर क्लिक हिट प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पर अब आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ जो टाइपिंग के लिए एन लिखा है, ये एन लिखा रहेगा, बट केवल आपको यस करना है, ओके। अब चलिए यहाँ पर क्लिक हिट टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। उससे पहले देखिए प्लीज लॉग इन विद पैड रजिस्ट्रेशन। यदि कोई समस्या है तो यहाँ क्लिक करके अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं, लेकिन जो भी समस्या फीस पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ये लिंक आपको फाइनल प्रिंट में भी मिल जाएगा और वहाँ से आप एडिट मॉडिफाई कर अपना समाधान कर सकते हैं। यदि आप उससे पहले की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट लिखें और यहाँ पर क्लिक किए टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो पहले जो 2023 पैड का ऑनलाइन किया था फोटो सिग्नेचर उसमें आपने लगाए थे वही यहाँ पर शो कर जाएंगे, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे भी लगे हैं वो ठीक है। एडिट हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो टेंशन मत लीजिए, वो सही है, ठीक है। उसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे अगले स्टेप के लिए। आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन और फोटो सिग्नेचर, 2 स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अदर डिटेल्स पर हम आ चुके हैं और यहाँ 55 सीरीज से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट है, एडिट मॉडिफाई इसी नंबर का प्रयोग करते हुए आप करेंगे, ठीक है। यदि आप पैड थ्रू लॉगिन के माध्यम से करना चाहते हैं तो पैड 2023 के नंबर से आप लॉगिन करेंगे, तब आपको जब एडिट मॉडिफाई करेंगे तब आपको ये नंबर मिलेगा, फिर आपके नंबर पर OTP आएगा, फिर आप एडिट मॉडिफाई कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं विस्तार से जानकारी तो प्लेलिस्ट में RS ज्ञान यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो जो है UPSSC से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, जिन्हें देखने पर आपका समाधान हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में पहुंचते पेज के बॉटम में, जहाँ पर आपको इश्यूइंग अथॉरिटी फिल करनी है 10th और कास्ट डोमिसाइल की। तो वो कैसे करनी है फिल, कहीं आप गलत फिल तो नहीं कर रहे हैं, ये भी इस चीज़ के उस वीडियो के माध्यम से देखते हुए चलते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं एज प्रूफ में आप अनवार जन लिखा हुआ उसे आप लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना फॉर्म सबमिट ही नहीं होता है। तो यहाँ पर आप अपना जो है एज प्रूफ में यूपी बोर्ड इलाहाबाद या फिर CBSE दिल्ली यहाँ लिखेंगे, जो भी बोर्ड होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि इश्यूइंग डेट यहाँ पर लिखेंगे, अथॉरिटी तो यहाँ हो ही गई, और इश्यूइंग डेट जो भी आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालेंगे, CBSE बोर्ड वाले सीरियल नंबर डालेंगे, और हाई स्कूल यूपी बोर्ड से है या फिर इंटर यूपी बोर्ड से है तो उनका सर्टिफिकेट नंबर दिया होता है, बट CBSE में सीरियल नंबर दिया होता है। अपडेट करेंगे, अपडेट करने में फिर से ऑप्शन आएगा तो फिर से अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट बटन ग्रीन हो जाता है जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ जो क्रॉस लग रहा है वहाँ राइट का चिन्ह लग जाता है। यदि कोई डिटेल्स गलत फिल हो गई तो यहाँ पर एडिट बटन आपको देखने को मिलता है सक्सेसफुल होने के बाद, तो यहाँ पर आप एडिट यहाँ डिलीट करके दोबारा से आप एडिट कर सकते हैं ये इस चीज़ को, ठीक है। या फिर आप फीस पेमेंट होने के बाद भी ऐसे एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। डोमिसाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, डोमिसाइल अथॉरिटी जैसे मान लीजिए आपका है SDM आगरा है, SDM इटावा है, SDM मैनपुरी है, SDM सदर मैनपुरी है, तो इस प्रकार से जो भी इश्यूइंग अथॉरिटी आपके प्रमाण पत्र पर लिखी हुई है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसी प्रकार आपको SC ST OBC है तो यहाँ पर आपको अपना जो है जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स देना अनिवार्य है और अपडेट पर क्लिक करके डिटेल को यहाँ सेव कर देना है। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, केवल डिटेल्स को फिल करके यहाँ अपडेट करेंगे तो अपडेट डिटेल्स का एक ऑप्शन आता है, ग्रीन बटन का क्लिक करेंगे, डिटेल्स सेव हो जाती है, यहाँ ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे भी राइट का टिक लग जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, केवल डिटेल्स को फिल करके ही अपडेट या अपलोड करना होता है यहाँ पर, ठीक है। केवल फोटो सिग्नेचर है वो पहले से ही आपके, तो यहाँ डिटेल्स को आपने चेक कर लिया होगा। अब पहुँचते पेज के बॉटम में, एड्रेस को चेक करते हुए हम पेज के बॉटम में पहुँचे। अब हमें सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा।
कोई भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो फाइनल सबमिट विद पेमेंट के करने के बाद ही आप पैड थ्रू लॉगिन के थ्रू या फिर पेज के बॉटम में लिंक दिया रहता है, वहाँ से क्लिक करके और यो 55 सीरीज से रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट है। होम पेज पर जो डैशबोर्ड पर एक अलग से ऑप्शन है एडिट मॉडिफाई का, उस पर क्लिक करके भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हम ये बात कई बार बता चुके हैं कब आपको एडिट करना है कब नहीं करना है, ठीक है। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। सेव एंड प्रोसीड करते यहाँ पर डू यू वांट टू फाइल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेट पोस्ट काइंडली कंफर्म। तो यहाँ पर यदि कोई एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर अब आपको क्लिक करना होगा। वैसे भी यहाँ क्लिक करके आप कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ होगा वो सब कुछ बाद में ही होगा। जब तक फाइनल प्रिंट आउट हाथ में नहीं होगा तब तक आप एडिट मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। अब आपको क्लिक हियर टू पे पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ SBI मॉब्स पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ब्लू में हाईलाइट होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। आप ये देख पा रहे होंगे ब्लू में हाईलाइट हो चुका है। आप प्रोसीड पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो प्रोसीड आगे हो जाएगा। अब आपको प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं। SBI नेट बैंकिंग है, अदर नेट बैंकिंग है, SBI डेबिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, UPI। अब कोई भी UPI आपके फ़ोन में यदि चालू है तो आप UPI पर क्लिक करिएगा। यहाँ से भी पेमेंट बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। टाइम सेशन का विशेष ध्यान रखें। UPI पर कंप्यूटर लैपटॉप पर करेंगे और अपने मोबाइल से, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पर QR कोड ओपन किया आपने UPI के माध्यम से, ठीक है। तो अपने फ़ोन में QR कोड को ओपन करिए, स्कैनर को चालू करिए, झट से स्कैन करिए, झट से पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपने डेबिट कार्ड से किया फिर या UPI से किया, किसी गेटवे से किया और पेमेंट कट गया है, पेमेंट फंस गया है, तो आप क्या करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे आप? इसके लिए आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना होगा और डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट मोड के माध्यम से अपनी फीस को वेरीफाई कर लेना होता है, जिसका लिंक आपको होम पेज पर देखने को मिल जाता है और प्ले लिस्ट में भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी RS ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर आपके सामने जो फाइनल प्रिंट आउट को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आता है। आप उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने पर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बोला या फिर इनवैलिड रिस्पॉन्स आ रहा है। कुल मिलाकर फाइनल प्रिंट फीस कट गई, सक्सेसफुल हो गया और ऑप्शन भी आ गया आपके पास डाउनलोड करने का। अब आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना क्या, डबल वेरिफिकेशन मोड पे जाएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, वहाँ से प्रिंट आउट डाउनलोड कर लीजिए या फिर दोबारा से एप्लीकेशन रिमेनिंग सबमिशन डिटेल जो होम पेज पर लिंक बना होता है वहाँ से क्लिक करके अपने डिटेल्स को फिल करके वहाँ से भी आप दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं और इस समस्या का एरर का समाधान भी वहाँ से हो जाता है, ठीक है। कभी कभी साइड में ऐसा इशू हो जाता है, नहीं तो सीधा पेमेंट करता है, ऑप्शन आता है आपके सामने, क्लिक करेंगे आप सीधा फाइनल प्रिंट आउट और सभी स्टेप आप उसके जो है ग्रीन हो जाते हैं और इस बात का सबूत हो जाता है कि आपको प्रिंट आउट जो बिल्कुल क्लियर है। चलिए हम आपको एक डेमो दिखा देते हैं कि प्रिंट आउट किस प्रकार से 100% जो है डन होता है, क्लियर होता है, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि मेरा प्रिंट आउट जो है क्लियर डन है। एडमिट कार्ड आराम से आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। एक डेमो देख लेते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल का ये सबसे बड़ा प्रूफ है, देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड और फाइनल सबमिशन और प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट है। यदि पेमेंट फेल्ड होता तो यहाँ सक्सेस की बजाय फेल्ड लिखा होगा, जिसके लिए होम पेज पर बने लिंक के माध्यम से आप डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट मोड करके वहाँ से पेमेंट को सक्सेसफुल करेंगे या फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन रिमेनिंग डिटेल्स पर क्लिक करके उसको आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब जब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको यहाँ प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन करते हैं, फिर उसके बाद आपको सामने ऑप्शन आता है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करिएगा, आपका प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड होगा तो कैसा प्रिंट आउट दिखेगा आपको? तो फ्रेंड्स जब आप फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन है, अपलोड फोटो सिग्नेचर है, फाइल रिमेनिंग डिटेल्स है, फी डिपोजिशन है, प्रिंट एप्लीकेशन है, सारे स्टेप आपके ग्रीन हो जाएंगे, बारकोड ओपन हो जाएगा, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने होगा और पेज के बॉटम में भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन लिखा होगा, जहां पर एक लिंक दिया होगा पैड थ्रू लॉगिन, वहां से क्लिक करके एक रेड लिंक मिल जाता है, क्लिक करके वहां से आप पैड थ्रू लॉगिन में पहुंचेंगे डैशबोर्ड पर, वहां पे अपना स्टेटस देख पाएंगे, फॉर्म मेरा कैसा सबमिट है, एडिट मॉडिफाई कर पाएंगे, सब कुछ वहां से आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा चलते हैं डैशबोर्ड पर, वहां से समझ लेते हैं यदि पेमेंट फेल्ड होने के बाद रिमेनिंग डिटेल्स को कैसे लॉगिन करते हैं और वहां से प्रोसीड कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो लीजिए हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पर, होम पेज पर। देखिए सबसे पहले यहाँ समझते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे 55 सीरीज से स्टार्ट होगा। अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन मोड, पेमेंट फंस गई है, कट गई है, प्रिंट नहीं निकल पा रहा, इनवैलिड, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए सिंपली, ठीक है।
हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सा, जो 55 सीरीज से स्टार्ट है वो यहाँ पर डालिएगा, डिटेल फिल करिएगा, प्रोसीड करिए और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते चले जाएंगे, आपकी पेमेंट वेरीफाई होगी और आपका समाधान होगा। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं जैसे प्रिंट हमें दोबारा निकालना, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से निकल आएगा आपका रिमेनिंग डिटेल सबमिशन। ये देखिए होम पेज पर है, एप्लीकेट सेगमेंट फर्स्ट है, रिमेनिंग डिटेल सबमिशन, यहाँ पर क्लिक करिएगा आप, ठीक है। और जो मैंने बताया था एड एंड मॉडिफाई के लिए एप्लीकेशन डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पैड, इसके माध्यम से भी आप एड एंड मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मॉडिफाई सबमिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 55 सीरीज जो नंबर स्टार्ट है उसको डालेंगे तो यहाँ से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सारे लिंक यहाँ बने हुए हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और सबका एक ही लिंक है, वो है एप्लीकेशन डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पैड, इसके माध्यम से करेंगे, ठीक है। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट परेशानी आप लोगों को आती है वो ये है रिमेनिंग डिटेल सबमिशन। यहाँ पर क्लिक करिएगा, यहाँ से आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है, सक्सेस हुआ है, प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, कोई भी समस्या आ रही है यहाँ से कर सकते हैं। और अपडेट डबल वेरिफिकेशन मोड, जो पेमेंट वेरीफाई करना है उसके लिए लिंक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सबसे पहले तो आपको पेमेंट ही वेरीफाई कर लेना, अपडेट और ट्रांजेक्शन आईडी डबल वेरिफिकेशन ऑफ मोमेंट 55 सीरीज से नंबर स्टार्ट है उसको डाल के यहाँ से वेरीफाई करेंगे। जब पेमेंट आपका वेरीफाई होगा तो यहाँ से भी आप प्रोसेस करते चले जाएंगे तो यहाँ से भी फाइनल प्रिंट आउट निकल आता है। और यहाँ से रिमेनिंग डिटेल सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको कामयाबी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट करेंगे 55 सीरीज से और यहाँ पर डेटा फिल करेंगे, जेंडर फिल करेंगे, सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी वगैरह डालेंगे, कैप्चर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे। मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर अगर मैच करेगा तो आगे के लिए प्रोसीड करके ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो वहाँ पर स्टेटस दिखाई देगा प्रिंट आउट आपका ऑलरेडी सबमिट है या नहीं है। यदि आपकी फीस कट गई है और वहाँ पर पेंडिंग आ रहा है तो आप पेमेंट का पूरा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जब आप लास्ट में पहुँचेंगे तो वो बता देगा कि ऑलरेडी पेमेंट है, प्लीज़ डाउनलोड प्रिंट आउट, तो आप प्रिंट आउट को डाउनलोड कर लीजिए। यदि पेमेंट के लिए ऑप्शन जा रहा है, वाकई में पेमेंट करने की स्थिति पर पहुंच गए हैं तो 24 से 48 घंटे का वेट कर लीजिए और फिर से वेरीफाई करते हुए वहाँ तक पहुँचिए तो समाधान ज़रूर होगा। अब लास्ट डेट नज़दीक आ रही है और पेमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रही किसी कारणवश तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा पेमेंट भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कुल मिलाकर यदि आपको वीडियो से संतुष्टि नहीं मिल पा रही तो आप RS ज्ञान यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पर जाइए आप, उस पर वहाँ पर आपको फीस पेमेंट की वीडियो मिल जाएगी अलग से देखने के लिए, तो उसको देखकर आप अपनी समस्या का समाधान पूरा कर सकते हैं और कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। और वीडियो देखिए अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।